नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत और चर्चा पे परिचर्चा पे आज फिर हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ पत्रकार अमित सोनी जी। और उनसे हम एक विष्णुदेव सरकार के एक निर्णय पे चर्चा करके ये जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार ने आनन फानन में यह निर्णय क्यों लिया और इस निर्णय का लाभ जिसके लिए लिया गया है क्या वास्तव में उसे मिलेगा। नमस्कार अमित जी। विष्णुदेव सरकार ने अभी आनन फानन में एक निर्णय लिया और जो किसानों की धान खरीदी की बकाया राशि रही उसका भुगतान फरवरी में करने का निर्णय लिया। एक पत्रकार की नज़र से आप इसे क्या मानते हैं, किस प्रकार देखते हैं? अब चुनाव है इस समय, तो डेफिनेटली अगर ये निर्णय लिया गया तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए लिया गया है और इसका कितना लाभ मिल पाएगा ये आने वाले समय में गणना जब होगी तब समझ में आएगा। और फिलहाल तो ये उसी को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया कि अपने प्रदेश के 27 लाख किसान हैं उनको एक मुश्त राशि अगर मिल जाए, अंतर जो धान का अंतर की राशि है, तो देखेंगे इसमें कि आने वाले समय में कितना लाभ मिल पाता है। अगर सरकार को भुगतान करना है तो फिर आनन फानन में क्यों करती है, अपने पहले क्यों नहीं कर पाती है? ये तो सरकार की अपनी व्यवस्था है कि उनके पास में क्या व्यवस्था है उस समय और इस समय क्या व्यवस्था है, कैसे व्यवस्था कर रहे हैं वो लोग किसानों को साधने के लिए, चुनाव को साधने के लिए। ये सब उनका अपना विषय है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। 3100 रुपया धान खरीदी का चुनावी वादा था भाजपा का और उसमें से 800 रुपये का बकाया जा रहा था। तो क्या ये संभव आने वाले समय पे नहीं हो सकता कि जितना वादा किया जाए वो तुरंत उतना ही भुगतान कर दिया जाए? संभव है, ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वो अपने लोड को कम करके और किसान को लाभ पहुंचाती है। या किसान के ऊपर, किसान को एक मुश्त राशि मिल जाएगा तो फिर सरकार के ऊपर कितना लोड आ जाता है, ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, निर्णय के ऊपर। यह शुद्ध रूप से कहा जाए तो नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को ध्यान में रख के लिया गया निर्णय कहा जा सकता है। नगरीय निकाय चुनाव में तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इसका कुछ असर हो, वो इसी बात को ध्यान में रख के निर्णय लिया गया है कि फरवरी महीने में किसी भी हाल में जो धान की राशि की अंतर की राशि है वो किसान के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाए। विपक्षियों का ये आरोप रहा कि विष्णुदेव सरकार उतना प्रभाव नहीं डाल पा रही है पिछले एक साल में कि आम लोगों से लेकर किसान तक प्रभावित हो, उसके चलते पहले ये चुनाव टाल रही थी। ये इससे क्या कहा जाए? चुनाव टल रहा था, उसके अपने कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि चुनाव कराना तो एक अलग बॉडी का काम हो, तो उसके लिए निर्वाचन आयोग का जिम्मेदारी होती है। अब ये चुनाव टला है, अब ये इसका कितना इसमें सरकार को कितना दोषी माना जाए नहीं माना जाए ये अलग विषय है, लेकिन चुनाव इतना जल्दी आनन फानन में टाइम तय कर देना और सारी तैयारी के बावजूद ये जो हो रहा है चुनाव, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विपक्ष को दिक्कत तो है। विपक्षी ये भी बोलते हैं कि धान खरीदी से के समय से जो किसान सरकार से नाराज चल रहा था, कई धान खरीदी केंद्रों में जो परेशानियां आ रही थी, तरह तरह की परेशानी आ रही थी, तौल से लेके, बोरा से लेके, सिलाई से लेके, लदान से लेके, कई रहा। बोले किसान उससे नाराज चल रहा था, उसकी नाराजगी को दूर करने के लिए फिर फरवरी में किसान को माला माल करने का प्रयास है। किसान को जितना नुकसान होना था वो धान खरीदी शुरू होने के समय में परेशानी, नुकसान, वो सब किसान अब झेल चुका है। लगभग धान खरीदी हो चुका है। अब जब किसान के खाते में पैसा आएगा और कैश उसके हाथ में आएगा तो हो सकता है कि वो जो नाराजगी है कहीं ना कहीं थोड़ा दूर हो जाएगा। इस जो फरवरी में जो विष्णुदेव सरकार किसानों को माला माल करेगी, लगभग कितने किसानों को इसका लाभ मिलने जा रहा है प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में? अब छत्तीसगढ़ में करीब 27 लाख किसान हैं, छोटे बड़े सभी मिला करके, तो उतने किसान को लाभ मिलेगा इसमें। ये कहा जा सकता है कि त्रिस्तरीय जो पंचायती चुनाव है, ये आंकड़ा वो आंकड़ा है कि जो चुनाव को बहुत प्रभावित कर सकता है, भाजपा को धनी बना सकता है। ये संभव है, इसकी संभावना है, लेकिन अब किसान क्या सोच रहा है वो तो जब वो वोट डालने के लिए जाएगा और उसकी मतगणना होगी तभी पता चलेगा। यह आने वाला जो चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव, वही बता पाएगा जब उसकी मतगणना की गिनती होगी, परिणाम घोषित होंगे, तब ये बात सामने आएगी कि विष्णुदेव सरकार का चुनाव के अंतिम समय पे माला माल करने का निर्णय कितना सही था, किसानों की नाराजगी क्या दूर हुई या किसान
पूर्वत की भांति नाराज रहे।